रियल लाइफ में आपने कोई सिंघम देखा है? एक ऐसा सिंघम जिसने हाईकोर्ट के द्वारा टिप्पणी करने के बाद हाईकोर्ट की कैंटीन पर ही छापा मार दिया। जी हां, बात कर रहा हूं तुकाराम मुंडे जी की। एप्री आईएएस अधिकारी हैं, महाराष्ट्र में हैं और इन्होंने बहुत ही तहलका मचाया। इन्होंने जितने रेस्टोरेंट थे, होटल्स थे, ताबड़तोड़ छापेमारी की और उनके जिनके पास फूड सेफ्टी से जुड़े हुए मेजर्स नहीं थे उन सबको बंद किया और अपने 21 साल की सेवा में 25 बार इनका ट्रांसफर हो चुका है। इसी से आप समझ सकते हैं कि लोग इनसे कितनी जल्दी परेशान हो जाते हैं और शासन इनको कैसे टॉलरेट कर पाता है। इस करप्ट प्रशासन और शासन में ऐसे व्यक्तियों का सर्वाइवल भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने बिना किसी पनिशमेंट, बिना किसी भी प्रकार के प्रिविलेज का ध्यान दिए बिना अपनी ड्यूटी परफॉर्म। इसी बीच में हाई कोर्ट ने इनके ऊपर टिप्पणी की, एक मामला गया कोर्ट में। उन्होंने कहा कि आप सारे प्राइवेट पर ही तो सारा दम निकाल रहे हैं, अरे जो सरकारी अर्ध सरकारी है उनके ऊपर भी तो आप देखिए, वहां पर भी तो आपको ध्यान दिया जाना चाहिए आपके द्वारा। फिर क्या था, इन्होंने अगले दिन हाई कोर्ट जिसने आदेश दिया था, ये टिप्पणी की थी, हाई कोर्ट के ही कैंटीन पर छापा मार दिया। दोस्तों, ये कौन कर सकता है? या तो पागल व्यक्ति कर सकता है कि जिसको ये डर ना हो कि आज आया हूं कल ही ट्रांसफर हो जाएगा, कोई खतरा हो जाएगा, कोई पॉलिटिकल दुश्मनी हो जाएगी, और या तो बेहद ईमानदार व्यक्ति जिसको खरीदा नहीं जा सकता, ऐसा व्यक्ति कर सकता है। और आज की दुनिया में बेहद ईमानदार व्यक्ति को पागल ही माना जाता है। और ये कहना कि आज के शासन में, आज के प्रशासन में कोई ईमानदार नहीं है, उसमें अपवाद के रूप में तुकाराम मुंडे खड़े होता है। पूरी कहानी अगर इनकी देखा जाए तो उसका सार क्या है? एक ईमानदार अधिकारी ने साबित कर दिया कि कानून सिर्फ आम आदमियों के लिए नहीं है, ये सभी इसके दायरे में आ सकते हैं। अगर विल पावर, जज्बा हो, तो एक अधिकारी को हमारा संविधान इतनी ताकत देता है, इतनी पावर देता है कि वो इस ताकत और पावर के दम पर सिस्टम से गंदगी को निकालकर बाहर फेंक सकता है। करप्शन को अगर वो ठान ले तो करप्ट प्रैक्टिसेस और करप्ट लोगों के खिलाफ ड्राइव चलाकर लोगों के मन में डर भर सकता है। ये तुकाराम मुंडे जी ने दिखाया और ये जो पूरा का पूरा इनका ये एक्शन है, निश्चित सी बात है कि राजनीति को पसंद नहीं आएगा, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा और हो सकता है इनका महीना 2 महीना में फिर से ट्रांसफर हो जाए। लेकिन ये जहां जाएंगे वहां ईमानदारी की मिसाल कायम करेंगे और वो मसाल जलाएंगे जिसकी लव आने वाले जो नए अधिकारी होंगे, जो आज के समय में एक बेहतर वैल्यू सिस्टम के साथ आए हुए अधिकारी होंगे, उनके लिए एक पथ प्रदर्शक बनेंगे। सलाम है ऐसे अधिकारियों को। इस प्रकार के अगर कुछ 25% अधिकारी भी हमारे शासन प्रशासन में आ जाएं तो भारत वास्तव में एक विकसित देश की तरफ बढ़ जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश शुक्ला, निष्पक्ष दृष्टि के प्लेटफॉर्म से।